दोस्तों, आज आपको भगवान श्री कृष्ण और एक छोटे से बच्चे की कहानी दिखाते हैं। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी माँ के साथ रहता था। उस बच्चे के माँ पिताजी नहीं थे, वो लोग बहुत गरीब थे। वो बच्चा अपनी विद्यालय जाता था और विद्यालय जाने के लिए उसे एक बहुत घना जंगल पार करना पड़ता था। उस घने जंगल में बहुत से जंगली जानवरों की आवाजें आती और बहुत अंधेरा हो जाता। वो छोटा सा बच्चा स्कूल जाने में बहुत डरा करता। उसने घर आकर अपनी दादी माँ से कहा, दादी, मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब तुम खुद मुझे स्कूल छोड़ने जाया करोगी। उसकी दादी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती क्योंकि अब मैं उतना दूर नहीं चल सकती। जब बच्चा स्कूल जाने के लिए मान ही नहीं रहा था तो उसकी दादी माँ को एक तरकीब सूझी। उसकी दादी माँ ने उस बच्चे को झूठ कह दिया कि उस घने जंगल में एक गोपाल भैया रहते हैं, वो तेरे भैया लगते हैं। जब भी तुझे डर लगा करे तो उन्हें आवाज दे दिया कर और वो वहाँ आकर तेरे मदद कर देंगे और तुझे सारा रास्ता पार करा देंगे। बच्चे को अपनी दादी माँ की बात पर विश्वास हो गया। अब बच्चा स्कूल जाने के लिए अगले दिन बहुत खुशी खुशी तैयार हो गया और अब जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में फिर से वही घना जंगल आ गया और घने जंगल में खूब सारे जानवरों के डरावनी आवाजें आने लगी। अंधेरा हो गया। अब बच्चा डर के मारे कांपने लगा। फिर उसे याद आया कि दादी माँ ने कहा था, गोपाल भैया को आवाज दे देना। उसने आवाज लगाई, गोपाल भैया, तुम कहाँ हो गोपाल भैया? आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोपाल भैया आ जाओ। पर दादी माँ ने तो ऐसे ही कहा था। दादी माँ ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था। अब वहाँ कोई गोपाल भैया तो थे नहीं, तो इसलिए कोई नहीं आया। अब जब कोई नहीं आया तो बच्चा डर के मारे रोने लगा और कहने लगा, गोपाल भैया, दादी माँ ने कहा था आप जरूर आओगे और मुझे रास्ता पार कराओगे, आप कहाँ हो? उसकी प्यार भरी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को उस पर दया आ गई और वहाँ प्रकट हो गए और उससे आकर बोले, हाँ आ गया मैं, बता क्यों आवाज दे रहा था? उसने बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कितने सारे जानवरों की आवाजें आ रही है, इनमें से कोई आएगा और मुझे खा जाएगा। आप मुझे स्कूल तक छोड़ आइए। भगवान श्री कृष्ण ने उसको स्कूल तक छोड़ा और उसका रास्ता पार करा दिया। अब बच्चा खुशी खुशी स्कूल चला गया। वापस आते हुए भी उसने गोपाल भैया को आवाज दी और फिर से गोपाल भैया प्रकट हो गए और उस बच्चे को घर तक छोड़ दिया। अब बच्चा बड़ी खुशी खुशी घर आया और उसने अपनी दादी माँ को कहा, दादी माँ, आपने ठीक कहा था, गोपाल भैया को मैंने आवाज दी और वो आ गए और उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ा और फिर वापस घर भी ले आए। अब दादी माँ जानती थी कोई गोपाल भैया तो थे नहीं, माँ ने तो ऐसे ही श्री कृष्ण के लिए कहा था। दादी माँ ने सोचा शायद कोई गांव का लड़का होगा जिसने इसे रास्ता पार करा दिया और उसी को ये गोपाल भैया समझ रहा है। दादी माँ भी खुश हो गई कि चलो काम हो गया। अब क्या हुआ, ऐसा रोज होने लगा। बच्चा स्कूल जाता, रास्ते में जंगल में वो गोपाल भैया को बुलाता और फिर वापस आता। अब एक दिन स्कूल में कोई त्योहार था। गुरुजी सब बच्चों को त्योहार के लिए कुछ न कुछ घर से लाने को कह रहे थे। किसी को दाल, किसी को चावल, किसी को मिठाई। अब वो छोटा सा बच्चा बोला, गुरुजी मुझे भी बताओ, मैं क्या लेकर आऊं गुरुजी? गुरुजी भी जानते थे कि बच्चा गरीब है और कुछ ला नहीं सकता, पर जब बच्चा नहीं माना तो गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, तू कल थोड़ा सा दूध ले आना। अब बच्चा बड़ी खुशी खुशी दादी माँ के पास घर गया और बोला, दादी माँ, कल मुझे ना दूध लेके जाना है, हमारे यहाँ दूध से खीर बनेगी, तो मुझे स्कूल के लिए थोड़ा सा दूध दे देना। दादी माँ तो घर के हालात जानती थी, उनके पास खाने का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था, तो दादी माँ उसे दूध कहाँ से देती? दादी माँ ने बच्चे को टालते हुए कहा, ऐसा करना, तू दूध भी अपने गोपाल भैया से मांग लेना, वो तुझे दूध दे देंगे। बच्चे ने कहा, ठीक है, गोपाल भैया से मांग लूंगा। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल गया, उसने गोपाल भैया को फिर से आवाज लगाई। गोपाल भैया फिर से उसे रास्ता पार करने के लिए आ गए। बच्चे ने गोपाल भैया से कहा, गोपाल भैया, गुरुजी ने दूध मंगाया है। दादी माँ ने कहा था तुम मुझे दूध दे दोगे।
गोपाल भैया ने भी एक छोटी सी मटकी में दूध भर के उस बच्चे को दे दिया। अब बच्चा उस दूध को लेकर विद्यालय पहुंचा। अब वहाँ पे खाने का ढेर लगा था, कोई कुछ लाया था, कोई कुछ लाया था। उनमें से वो सबसे छोटा बच्चा गुरुजी को आवाज लगाए जा रहा था, गुरुजी मेरा दूध ले लो, गुरुजी मेरा दूध ले लो। अब गुरुजी अपने कामों में लगे थे, वो उसकी सुन ही नहीं रहे थे, पर वो बच्चा मान ही नहीं रहा, आवाज लगाए जा रहा था। गुरुजी भी झल्ला के बोले, थोड़ा सा दूध लाया है, चिल्लाए जा रहा है, ला दूध ला, अभी लेता हूँ। और गुरुजी उसका दूध लेकर एक छोटी सी हांडी में डाल देते हैं। जैसे ही गुरुजी उस दूध को डालते हैं, वो हांडी भर जाती है और बर्तन सीधा करते ही वापस उस मटकी में दूध होता है। अब गुरुजी दूसरे बर्तन में उसको खाली करते हैं और फिर से वो दूसरा बर्तन भी भर जाता है। अब गुरुजी देखते हैं, ये हो क्या रहा है। वो सारे बर्तनों में दूध डाले जा रहे थे और वो दूध था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गुरुजी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने सारे त्योहार का काम छोड़कर वो उस दूध में ही लग जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। और जब वो दूर दूर से संभलता ही नहीं है, तो वो उस बच्चे को कहते हैं, तू इधर आ, मुझे बता ये दूध कहाँ से लाया। वो बच्चा बोला, मेरे गोपाल भैया ने मुझे ये दूध दिया था। गुरुजी अपना सारा काम छोड़कर बोलते हैं, तू ऐसा कर, मुझे अभी अपने गोपाल भैया के पास ले चल। कहाँ है गोपाल भैया? बच्चा बोलता है, ठीक है चलो, गोपाल भैया जंगल में ही रहते हैं। गुरुजी उस बच्चे के साथ उस जंगल में जाते हैं और वहाँ वो बच्चा गोपाल भैया को आवाज लगाता है, गोपाल भैया कहाँ हो, आ जाओ, पर कोई नहीं आता। अब गुरुजी कहते हैं, मैं जानता हूँ कोई गोपाल भैया नहीं है, तू ये बता ये दूध कहाँ से लाया। बच्चा रोने लगता है, नहीं गोपाल भैया है, उन्हीं ने मुझे दूध दिया था। और वो रोने लगता है, गोपाल भैया आप आ जाइए, गुरुजी मुझे झूठा समझ रहे हैं, आप आते क्यों नहीं, अब सामने आ जाइए, ये दूध आपने ही मुझे दिया था। देखो गुरुजी मान ही नहीं रहे और वो मुझे झूठा समझ रहे हैं। जब वो बच्चा रोने लगता है, तब वहाँ एक आकाशवाणी होती है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा तू एक बहुत छोटा, सच्चा और मासूम बालक था, इसलिए मैं तेरे सामने आया, लेकिन तेरे जो गुरुजी है उनमें छल कपट भरा हुआ है, इसलिए मैं इनके सामने नहीं आऊंगा। और उनकी आवाज सुनकर गुरुजी वहाँ खड़े के खड़े रह जाते हैं और वो धरती पर गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने इस छोटे से बच्चे को दर्शन दिए, पर आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। वो दिन था, उस दिन से गुरुजी ने विद्यालय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी और सारा जीवन उनकी भक्ति में ही लगा दिया। तो ये थी एक छोटे से बच्चे और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।